हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी और सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करके देखा करिए तो चीज़ें आपको बहुत साफ़ सुथरी और क्लियर दिखेंगी और वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही होगी उम्मीद के हिसाब से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं रिवीजन करते चलिए। रिजल्ट के बेस पे अपनी पढ़ाई को मत रखिए। मेरी बात मान लीजिए, अगर रिजल्ट 15 अक्टूबर तक भी आता है और आप सोचते हैं कि आप अक्टूबर के बाद 7 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे तो इट कांट बी पॉसिबल टू आप 100% उसको रेडी कर पाएँ। फिर गड़बड़ होगी, फर्स्ट निकाल लेंगे, सेकेंड में बैक लग जाएगी। बैक लगती है, सच है। आपकी बात जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप खुद जान लोगे फ्रेंड्स, रियलिटी है ये। ठीक है, तो इसलिए पढ़ो, अपना प्रयास करते रहो। बाकी आपकी जो चीज़ें हैं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अपना काम आप करते रहिए। चलिए देखते हैं, आज यहाँ पर हम सोशल साइंस की क्लास करेंगे। सोशल साइंस में मैंने आपको सम्राट अशोक के बारे में बताया था, कलिंग युद्ध के बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको अपडेट देते करवाए थे। अभी हम यहाँ पर जो उनकी धम्म नीति है उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको कह रखा था कि मैं आपको धम्म की नीतियों के बारे में बताऊंगी। ये लिखने को आता है। अशोक की धम्म की नीतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताइए, विस्तार से लिखिए, अपने शब्दों में बताइए। आपको ऐसे कुछ बातें लिखने को आती है जिसका रिप्लाई है, मतलब जिसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है पूरा वीडियो देखिए, बताइएगा। अभी तक जो भी फ्रेंड्स नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आपकी राजन की सीरीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन अमेजोन पर। मैंने उसको टेलीग्राम पर भेजा था, अगर आप लोग वही इंटरेस्टेड हैं तो वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। 2023 की लेटेस्ट लीजिएगा। ठीक है, पुरानी मत लीजिएगा, लेटेस्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, पुराने पेपर से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको पूरे सभी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। आपको पेड नोट्स परचेज करनी होगी और आपको अपने कोर्स को मेरे से पहले ख़त्म करना होगा। रिवीजन रहेगा, आप अच्छे से हर चीज़ को कर पाएंगे और समझ लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। यहाँ पर आइए, इनकी नीतियों के बारे में पहला पॉइंट आपके सामने है कि अशोक का धम्म धर्म के मूल तत्वों से युक्त था। युक्त का मतलब बना हुआ था। जो इनके धम्म की बात इतनी ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा विस्तार हुआ है, वो एकदम धर्म के मूल मूल जो बातें हैं, धर्म में जो अच्छी बातें हैं उनको मिलाकर बनाया गया था। अशोक ने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को सदा याद रखा। जितने भी मौलिक बातें, कर्तव्य, न्याय, नियम, जो भी थी प्रतिज्ञा, सबको हमेशा याद रखा। जैसे दया, जैसे करुणा, जैसे क्षमा, धृति, शौच इत्यादि बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी यह मूल तत्व हैं। इन सभी को याद रखा हमेशा। तो इनका जो धम्म है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि धर्मों के मूल जो तत्व हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, अशोक के धम्म में नैतिकता और सदाचरण, ठीक है, मतलब पूरा फॉलो करना, हर एक स्टेप मतलब चरण को फॉलो करना मूल आधार है। नैतिकता, आचरण, व्यवहार, कृतज्ञता, ये उनका मूल आधार है। उन्हीं के आधार पर बहुत बड़ी नींव को खड़ी किया। तीसरा पॉइंट, अशोक के धर्म में दूसरों के विचार, उनके विश्वास, उनकी जो आस्था, निपुणता, नैतिकता, जीवन प्रणाली के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखने को विशेष रूप से कहा गया। दूसरे के विचारों को समझो, दूसरे की भी बातों को समझो, दूसरे के नज़रिए से भी उसको देखो, दूसरे का भी आदर करो, नैतिकता बनाए रखो, जीवन प्रणाली के अनुसार चलो, दूसरे के प्रति सम्मान रखो। प्यार, सौहार्द की भावनाएं आपके लिए पशु पक्षियों में मानवता की पूर्ण रूप से एक प्रतिमूर्ति हो। तो ये सारी बातें अशोक के धम्म में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चौथा पॉइंट है, अशोक के धम्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है क्योंकि किसी जीव को ना मारना, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी जीव को मारो। जब आप जीवन दे नहीं सकते तो आप जीवन ले नहीं सकते। अगर वो बेजुबान जानवर है तो आपका कोई अधिकार नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने अपनी रियल लाइफ में गाय को लात से मारते देखा है। मेरा बस नहीं चला, वरना मैं 2 लात उनको खुद मारती। इतना आप में धूर्तपना घुस गई, इतने आप जाहिल हो चुके हो कि आप ऐसा काम कर रहे हो, आप मार रहे हो। हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, हम नहीं कर सकते। सनातन धर्म हमारा गाय को मारने का अधिकार नहीं देता लात से, किसी भी चीज़ से।
तो सेम चीज़ है कि अशोक के धम्म में अहिंसा को बहुत जोर दिया गया था। किसी भी जीव को मारना पाप है, किसी भी जीव को मारना पाप है। आपका कोई भी राइट नहीं होता कि आप किसी की जान ले लो। किसी जीव को ना तो सताना, साथ ही कोई सताना भी नहीं है कि कैद करके रख लो, पिंजरे में बंद कर लो। अपशब्द ना बोलना, किसी का बुरा नहीं चाहना। जिसका बुरा होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। आप उसका ना बुरा कर सकते हो ना उसका भला कर सकते हो। भला नहीं करो तो बुरा सोचो ही क्यों। पशु पक्षी, मानव, वृक्ष आदि की रक्षा करना। बेमतलब पेड़ को काटना, लगाओ बिना वजह पेड़ को काटना, आपस की झगड़ा में पेड़ को काटना, लगाओ पशु पक्षियों को रहने की जगह देना। इसके लिए ये सारी चीज़ें अहिंसा के साथ बहुत चलती हैं और बहुत अच्छी बातें हैं जो कि कोई मानता नहीं है क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। चौथा, ब्राह्मण श्रमण को, जो श्रमण होते हैं, को दान देना। पंडित पुरोहित वृद्धों को, दुखियों की सेवाओं करना। संबंधी बंधुओं को, हितैषियों को, मित्रों को आदि स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। अनाथालय में करिए, दान करिए। आपको पूर्ण करना है तो आप गाय को चारा खिलाइए। चारा काटने की मशीन, मतलब चारा हर शहर में मुझे मालूम है, जहाँ तक आप में भी होगा, जैसे हर चीज़ का एक सामान है, जैसे चारा जो चारा कटा हुआ वो भी हर शहर में मिलता है, बिकता है और लोग जाते हैं, खरीदते हैं और ऐसे खिलाते हैं। मैं खुद खरीदती हूँ, खिलाती हूँ, पता है। तो ऐसा करना चाहिए। आप कुछ खिलाओ, जानवरों को एक रोटी ज़रूर दो। भिखारी है, अगर वो अपाहिज है, नहीं काम कर सकता है, विकलांग है, तो उसको एक दो रोटी जो दे सकते हो वो दो, जो मदद कर सकते हो वो करो। जो दान दुखियारा है, अनाथालय में ले जाइए। विकलांग है कोई, वहाँ खिलाइए, वहाँ दान धर्म करिए। अपनी कमाई का 10% देना चाहिए। मान लो अभी नहीं कमाते हो, अलग बात है, लेकिन जब करो तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बाकी मानो ना मानो अपनी मर्जी। नेक्स्ट आइए, छठी बात क्या है, इन्होंने कहा है मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना सोचो कि मैं कह रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, जो मर्जी आए वो करो, ठीक है। मैं नहीं कह रही, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं कह रही। इसमें जो लिखा है वही मैं बता रही, बाकी आप समझदार हैं। सिक्स्थ आइए, अशोक के धर्म में एक आदर्श है मानव की भावनाओं की शुद्धता। मानव की भावनाओं की कद्र करो, पवित्रता के साथ रहो, साधुता को सम्मान दो, बहु कल्याण के लिए ध्यान रखो जिसमें लोगों का कल्याण हो, दया अपने मन में रखो, दान करो, सत्य के साथ चलो, संयम बना के रखो, कृतज्ञता होनी चाहिए, जहर ना उगलो, ठीक है। अरे मत बोलो वो चलेगा, लेकिन जहर ना उगलो, ठीक है, जो कि बहुत लोग उगलते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे आइए, हितैषियों और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, ठीक है। जो आपके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, दुख दर्द में साथ में रोते हैं आपके साथ, उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, प्यार से रहिए। लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते रहते हैं। आठवां पॉइंट है अशोक के धर्म का एक सिद्धांत, सेवक और श्रमिकों के साथ सद्व्यवहार। जो सेवक है, जो आपके श्रमिक है, जो श्रमदान कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। जैसे एग्जाम्पल, लोग के यहाँ कोई इवेंट होता है, जो 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 लोग बर्तन डिशेस वॉश करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो अक्सर लोग थोड़ी गलती हो जाती है तो उनको हाथ उठा देते हैं, गलत है। वही गलती आपके बच्चे से, आपकी बेटी से, आपके बेटे का, आप उसको डांट दोगे, थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो कुछ नहीं कहोगे, जान दो कोई बात नहीं। दूसरे को आप थोड़ा पैसे कह दोगे इसलिए उसको आप मार दोगे जूते से, लात से। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग ऐसा और बड़े बड़े लोग खास कर भी करते हैं। बड़े बड़े लोग जो सोच से छोटे हैं लेकिन थोड़ा वेल्दी हो गए हैं तो ऐसा करते हैं, अक्सर करते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। जो श्रमिक है वो श्रमिक है तो उसकी अपनी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अशोक ने रियलाइज़ की थी, अशोक ने सारी चीज़ें अनुभव की थी, तभी उस धर्म में लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लिखने को आता है, 5-6 पॉइंट लिखने को आते हैं। आगे बढ़िए, 7वां पॉइंट है, ये नंबरिंग रिपीट हो गई, इसको मत देखना। उसके बाद यहाँ पर अशोक के धर्म में मुख्य विशेषता लोक कल्याण की, जन कल्याण की। धम्म में कह सकते हैं कि प्राणी मात्र की रक्षा के बारे में ही नहीं था, विकास के लिए भी कार्य करना था। ऐसे काम करो जिससे खुद का विकास हो, आने वाली पीढ़ी का विकास हो, 4 पुस्तों का विकास हो, देश का विकास हो, ठीक है। जो विलासी जीवन से दूर रहना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, वृक्षों को नहीं काटना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अशोक के धम्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखी, तो मैं तो सिर्फ पॉइंट पॉइंट लेकर आई, आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो शायद बहुत कुछ है। नेक्स्ट देखिए, 8th, अशोक के धर्म में एक विशेषता ये है कि अशोक का धर्म सार्वभौमिक है। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय धर्म का पालन कर सकता है, कहीं भी रहें, कभी भी रहें। आप टाइम टू टाइम, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए इनके चीज़ों को, इनको फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में इसको काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। 9वां पॉइंट है अल्पव्यय, कम खर्च करो, कम जोड़ करना, ठीक है। मतलब खर्च कम करना,
अननेसेसरी सामान को नहीं खरीदना, ठीक है। अननेसेसरी आपको नहीं एक चुल होनी चाहिए कि खर्चे करना है, ठीक है। बहुत गंदी आदत होती है, ठीक है। तो जितना हो सके जो ज़रूरी हो वो करिए, ठीक है, अनावश्यक नहीं करिए। 10th है निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, दुर्गुणों से दूर रहना, काम से काम रखना, ठीक है। अपने आप पे काबू रखना, क्रोध की बातें नहीं करना, बहुत अभिमान नहीं दिखाना, दूसरों से ईर्ष्या पे मतलब की करना, निष्ठुरता भाव हमेशा बनाए रखना, ये गलत है। अशोक सम्राट महान के द्वारा प्रतिपादित धार्मिक विचार सार्वभौमिक, सहिष्णुतापूर्ण, दार्शनिक तरीके से पक्षविहीन होकर व्यवहारिक तरीके से अहिंसक के जीवन के रूप में नैतिक आचरण के साथ पालन के महत्व को देते हुए बहुत सारी बातें इन्होंने धम्म में दी है, जिसका सार इतना सब कुछ यहाँ पर दिया है। मैंने इतनी बात आपको बताई, आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे समझ जाएंगे। लिखने को आता है, जानकारी बस भी रखिए, आपको लिखने को बहुत मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ तक क्लियर बता दी, समझ में आई। अगर समझ में आई है, बातें जेन्युइन हैं और सही भी हैं, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आएगा और चीज़ें हैं आपके सिलेबस में दिया गया है। आगे बढ़िए, कुछ और बातें जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने पितृ राजत्व के विचार की स्थापना की। अपने मतलब जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम था, वो इनके दादा परदादा पिताजी काफ़ी अच्छे थे, ऐसे विचारों के थे, तो वो जो पूरी बात थी वो सिस्टम इन्होंने पूरा पालन किया और उसकी व्यवस्था स्थापना भी की और उसी के साथ चले भी। दूसरा उसके बाद ये है कि सम्राट अशोक अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। ये जो उनकी प्रजा थी वो उनको प्रजा के रूप से नहीं देखते थे, अपने बच्चे के रूप में देखते थे और प्रजा के कल्याण के लिए, देखभाल के लिए अपने दायित्व को समझते थे, जैसे एक पिता माता पिता करते हैं वैसे, ठीक है। अगर एक किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं है, किसी ने कहा है, मतलब किसी कंटेस्टेंट ने कहा था कि अगर आपके पिता हैं तो बाज़ार के सारे खिलौने आपके हैं। ये मैंने शायद डांस इंडिया डांस में कहीं किसी में सुना है, बहुत अच्छी लाइन है, ये बात सच है। तो उसी तरीके से जब ये एक पिता के रूप में अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं तो दुख है, कोई भी प्रॉब्लम है, दोनों पक्ष को सुनना, दोनों की बात को न्याय करना, न्याय देना, सज़ा देना, सब कुछ, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा इनका। उसके बाद सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षकों का सम्मान करें, जो आपके गुरु हैं उनका सम्मान करें, जैसे आप सभी हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इतनी बार कहती हूँ कि बातें मत करो, पढ़ लो, लेकिन कोई बात नहीं, मैम कहती रहती बड़बड़ाती रहती, बड़बड़ाइए मैम, क्यों, बात सही है ना, सुनना नहीं है। लड़कियाँ भी, लड़के तो मान लीजिए ठीक भी हैं, थोड़ा एक बार बोल दो तो सुन लेते हैं, बट आप लोग लगी रहती हैं, तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा खुद बताएगा, आप खुद शांत हो जाओगे। अहिंसा और सच्चाई का पालन करना चाहिए, सत्य के साथ चलो, हमेशा जीत हो जाएगी। उन्होंने सभी मनुष्य के पशु वध और बलि से बचने के लिए कहा है। पशु वध ना करिए, जानबूझकर हत्याएं मत करिए, सही से वाहन को चलाइए और बलि देने के रास्ते से थोड़ा दूर रहिए। उन्होंने जानवरों, नौकरों, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार ना करने की बात कही, ठीक है। अमानवीय व्यवहार होगा, मानवीय नहीं अमानवीय होगा, कि जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार मत, यहाँ पे अमानवीय होगा, ठीक है, व्यवहार ना करने की बात कही। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति आपकी सही, मतलब सभी धर्म अपनी जगह पर हैं, आपको जो करना है वो करिए, आप किसी के खिलाफत मत करिए, सीधी सी बात है, सही, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट, उन्होंने धर्म के माध्यम से विजय की मांग की, ना कि युद्ध के माध्यम से। इन्होंने जो विजय की मांग की है वो धर्म के साथ चलो, धर्म का अनुपालन करो, उसके साथ जीतो, युद्ध करके जीतना नहीं होता। अशोक ने पितृ राजत्व के विचार की स्थापना की, अपनी प्रजा को संतान मानते थे। मुझे लगता है ये सेक्शन रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अभी तक पूरी आपके साथ शेयर की, कई सारे पॉइंट्स आपसे बताए, 10 से ज़्यादा पॉइंट बताए। आपको कोई 5 याद रखने हैं जो आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, वो आपके लिए ईजी भी पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस करवा दूंगी, वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। जैसे आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन अति लघुत्तरी में आएगा 1 नंबर में, और यही सेम क्वेश्चन आपको आपके MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी में आएगा। तो ऐसे प्रश्न को पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, वहाँ आए तो भी कर लो, यहाँ आए तो भी कर लो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 304 ईसा पूर्व में हुआ था, पहला क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, कौन से युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास ले लिया था? तो कलिंग के युद्ध में हुई हिंसा को देखने के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास ले लिया था, फिर कि अब ये मेरा अंतिम था, मैं इसके बाद किसी भी युद्ध में नहीं लड़ूंगा। उसके बाद आप कह सकते हो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में है? तो कलिंग के युद्ध की पूरी जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। आगे बढ़िए, अशोक ने युद्ध संन्यास के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो कह सकते हैं बौद्ध धर्म। जब युद्ध खत्म हो गया तो बौद्ध धर्म को अपनाया।
अशोक के अधिकतर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ये रहे प्रश्न जो मैंने आपके साथ 3 4 5 प्रश्न बताए और ये टाइटल आपको पूरा बताया। अब इनके आगे की जो चीज़ें हैं, ये चैप्टर तो बड़ा है, अब देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं, वो हम डिटेल में बताएंगे। तो क्लास करना चाहेंगे ओवर, आप लोगों की जो है सारे सब्जेक्ट की क्लास करनी है तो बैक टू बैक सब चलेगा, एक एक करके सारे सारे धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक वीडियो एक बार में नहीं आ रहा, आप 2 बार में देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।